नाहक कत्ल का वबाल। इस हदीस के रावी सैयदना हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और रहमत कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से रिवायत किया। आइए हदीस समाअत फरमाएं। मेरे आका इमाम अम्बिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यजीउल मक़तूलु बिक़ातिलिही यौमल क़ियामति फ़यक़ूलु सल हाज़ा फ़ीमा क़तलनी फ़यक़ूलु क़तलतुहु अला मुल्कि फ़ुलानिन। यह हदीस है। आइए इसका तर्जुमा समाअत फरमाएं। मेरे आका इमाम अम्बिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मक़तूल क़यामत के दिन अपने कातिल को बारगाह इलाही में हाजिर करके कहेगा, उसको पकड़ेगा, पकड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाएगा और कहेगा कि अल्लाह, इससे पूछ इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। तो फिर होगा क्या? यहाँ तो हम छूट जाते हैं ना, पैसे दे के, अदालतों को पैसे दे के, और कभी कभी बाज़ औक़ात कुछ और हिसाब किताब लगा के या मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये ना समझना यहाँ हम छूट गए, आगे भी छूट जाएंगे। तो इससे एक बड़ी और आगे अदालत है। तो वो क्या कहेगा, आगे समाप्त करें। तो कातिल कहेगा, मैंने फ़लाँ की हुकूमत में कत्ल किया था। क्या कहेगा कातिल? वो कहेगा, मुझे हुक्मरानों ने कहा था गोलियां चलाओ, तो इसलिए मैंने गोलियां चलाई, मैंने इसलिए उनकी हुक्मरानी में कत्ल किया। अब ये ना समझे कि कातिल भी बच जाएगा, आर्डर करने वाला भी बच जाएगा। तो ऐसे ही इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि ना हक कत्ल करने वाला तो गुनाहगार होगा, वो तो गुनाहगार हुआ ना, उसके साथ साथ उस मुल्क के हुक्मरान भी बाज़ पुरस होगी, उससे भी पूछा जाएगा, हाँ भाई तुमने क्यों आर्डर दिया था गोलियों का, क्यों आर्डर दिया था इनको मारने का, क्या बात थी? इसलिए कि हुक्मरान के तामुन या निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से मुल्क में क़त्ल व गारत रेज़ी होती है। ये तो बात हो गई कि जिसने आर्डर किया वो भी पकड़ा जाएगा। तो अब एक शख्स और है, उसको किसी ने पैसे दिए भी फ़लाँ शख्स को कत्ल करो, तो उससे भी पूछा जाएगा, हाँ भाई, तो वो कहेगा इसने मुझे पैसे दिए थे, मैंने पैसे लेकर, तो इसके कहने पर मैंने कत्ल किया था। तो ऐसे ही आज हमारे मुल्क के हालात हैं, जिसको जिसका दिल करता है उसको कत्ल कर देता है, उसको मार देता है। अदालतें पीछे पैसे लेती हैं, अदालतें जो है पीछे सारे मामला सेटअप, सारा हिसाब किताब कर लेती हैं। तो इसलिए हमें आगे की सोचनी चाहिए कि जब यहाँ तो हम छुप जाएंगे, लेकिन वो एक बारगाह आगे भी है, वहाँ छुपने की जगह भी नहीं है। तो इसलिए हम किसी के कहने पर किसी को कत्ल ना करें, किसी के कहने पर किसी को ना मारें, ना हक किसी को कत्ल ना करें। कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी बात हो जाए तो माफ़ कर दें। तो माफ़ी में जब इंसान आता है, माफ़ कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ फरमा देता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए।